मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एक सिलेबस है कि सेशन 2024 और 25 का अप्रैल से लेकर फरवरी तक का आपका पेपर होगा। उस अप्रैल से फरवरी तक में जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, तो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनको तो सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस में कुल कितने पार्ट्स हैं वो मालूम होना चाहिए। तीसरा, कितने मार्क का है, वो कितने मार्क का पेपर होगा, हमारा प्रैक्टिकल कितने मार्क का होगा, उसी का ये जनरल एक नॉलेज के बेस पर, सिलेबस के बेस पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। क्योंकि जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपका बेस है, बेस के बेस पर आप अगर मेहनत करेंगे, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे आपका गोल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। अब आता है क्लास फर्स्ट ईयर का जो हिंदी माध्यम का रसायन विज्ञान है। उस रसायन विज्ञान जो सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, कहा जाता है जो परीक्षा होता है, पेपर होता है, पेपर टोटल कितने मार्क का होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा पेपर होगा टोटल कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का होगा। इस 100 मार्क में 2 भागों में बांट दिया गया है। भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जो भाग है आपका, ध्यान दीजिएगा, और जो दूसरा भाग है। पहला भाग आपको याद होना चाहिए थ्योरी। जो दूसरा भाग है उस भाग का नाम होता है क्या? प्रैक्टिकल, मतलब प्रयोगात्मक। ठीक है। तो जो थ्योरी होगा वो कितने मार्क का होगा? 70 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा? 70 मार्क। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो कितने मार्क का होगा? 30 मार्क का होगा। ये तो आपके स्कूल में पर डे, हर मंथ, हर हफ्ते ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अब ये 70 नंबर का जो पेपर होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इस 70 नंबर में कुल कितने पाठ पढ़ना है? कुल जो पाठ होगा फर्स्ट ईयर का 9 चैप्टर पढ़ना है, 9 पाठ। इस 9 पाठ को कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। अब आपको याद होना चाहिए 3 भाग कौन हैं। पहले भाग का जो नाम है भौतिक रसायन, समझ में आया? जो दूसरे भाग का नाम है कार्बनिक रसायन। जो तीसरे भाग का नाम है अकार्बनिक रसायन। कितने भाग हो गए आपके पास? कुल कितने भाग हो गए? 3। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भाग का क्या नाम है? भौतिक रसायन। दूसरे भाग का नाम है कार्बनिक रसायन। तीसरे भाग का क्या नाम है? अकार्बनिक रसायन। अब इसमें कुल कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं, 9 चैप्टर हैं। अब आपके पास 9 जो चैप्टर है, पार्ट है, वो आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे पार्ट 9 हैं जो टोटल फर्स्ट ईयर में 14 पार्ट हैं? कितने पार्ट? 14 पार्ट।
उन 14 में से कोरोना के कारण कितना पाठ हटा दिया गया? 5 माइनस किया गया। कितने चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है? 9 चैप्टर थे। आपके लिए बेनिफिट है ना? है अगर 5 चैप्टर और बढ़ जाता तो 14 चैप्टर पढ़ता और थोड़ा सा ब्रॉड होता। तो जब ज़्यादा से कम में अगर हमारा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर दें तो समझ लीजिए आपका गोल डिसाइड हो गया। तब आपको याद होना चाहिए पहले चैप्टर का जो नाम है, देखिए रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, कुछ मूल अवधारणाएं। दूसरे जो चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तीसरे पाठ का जो नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। 3 हो गया। चौथा जो पाठ है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। 5वें पाठ का नाम है ऊष्मा गतिकीय। 6वें पाठ का जो नाम है साम्यावस्था। 7वें पाठ का जो नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हटा दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का जो दूसरा नाम है उसको कहा जाता है अपचयोपचय। अभिक्रियाएं। हो गया। 8वें पाठ का जो नाम है कार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन है उसमें क्या पढ़ा जाएगा? कुछ क्या कहोगे? कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकीय। क्या कहोगे? तकनीकें। क्या कहोगे? तकनीकें। 9वां पाठ जो है
कार्बन। तो ये है, आपको कितने चैप्टर मालूम चल गए? 9 चैप्टर मालूम चल गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ये, सिलेबस के बेस पर भी, और क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, चैप्टर के बेस पे भी कितना मार्क होता है, उसके बेस पर कि आप कितना अच्छा से अच्छा बेस तैयार करोगे, उसी बेस के बेस पर आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो टोटल कितने मार्क का होगा? 100 को 2 पार्ट में, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितने मार्क का? 30 मार्क का। थ्योरी 70 मार्क। 70 मार्क में कुल कितने पार्ट पढ़ना है? 3 पार्ट। 9 पार्ट। 9 पार्ट को पढ़ने के लिए आपको कितने पार्ट पढ़ने पड़ेंगे? 3 पार्ट, भौतिक, रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक। और 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में कौन होगा? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। दूसरे चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तीसरे चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। चौथे चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। 5वें चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकीय। 6वें चैप्टर का नाम है साम्यावस्था। 7वें चैप्टर का 2 नाम होता है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं या अपचय अभिक्रिया। 8वें चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में क्या देखेंगे? कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। और जो 9वां चैप्टर है उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो ये है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपसे कह रहे हैं कि अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा आप बेल आइकन को दबाओगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन पे जाएगा, तो आप देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिट है। तो ये अच्छे से इसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। अब एक एक चैप्टर का डिस्कस हम लोग कल से करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा।